हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म के गुरु। तो दोस्तों ट्रिक है, गुरु अंगद आराम के लिए आज हर त्याग करते हैं। गुरु अंगद आराम के लिए आज हर त्याग करते हैं। दोस्तों इसमें तेग शब्द आया है जिसका अर्थ है कृपाण या तलवार, जो कि सिख धर्म के 5 ककारों में एक है। गुरु से गुरु नानक देव, अंगद से गुरु अंगद, आ से अमरदास, राम से रामदास, आज से अर्जुन देव, हर से 3 याद रखने हैं, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, ते से तेग बहादुर और गा से गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों अब इनके फैक्ट पढ़ते हैं एक एक करके। गुरु नानक देव जो कि संस्थापक हैं सिख धर्म के और पहले गुरु इन्हीं को माना जाता है। दोस्तों इनका जन्म तलवंडी में 1469 एडी में, जो कि ननकानाबाद या ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इनकी मृत्यु करतारपुर, ये भी पाकिस्तान में है, में हुई। लंगर व्यवस्था जो है वो गुरु नानक देव जी ने प्रारंभ की। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया, जो कि 12 नवंबर 2019 में शुरू किया गया था। इनसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट करंट का याद रखना है, जो 554वीं जयंती 2023 में मनाई गई है। दोस्तों ये बाबर के समकालीन थे। अब गुरु अंगद के फैक्ट देखते हैं। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। लंगर व्यवस्था को स्थायी या लोकप्रिय बनाया, जो कि शुरू जो है वो गुरु नानक देव जी ने किया था, और स्थायी रूप से बनाने का जो श्रेय है वो गुरु अंगद जी को है। उसके बाद अमरदास, इन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की। इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त किया। ये अकबर के समकालीन थे। उसके बाद रामदास, इन्होंने वर्ष 1577 में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर की स्थापना की। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, दोस्तों गोल्डन टेम्पल जिसे कहा जाता है, का निर्माण करवाया, मतलब शुरू करवाने का काम रामदास जी ने किया। इन्हीं के समय से गुरु पद जो है वो पैतृक बना दिया गया। उसके बाद अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। अमृतसर में हरमंदर, मतलब गोल्डन टेम्पल को हरमंदर साहब भी कहा जाता है, जिसका निर्माण पूरा कराने का श्रेय जो है वो गुरु अर्जुन देव जी को जाता है। चलो हर से दोस्तों हर गोविंद, हर राय और हर किशन, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य में बदल दिया। इसीलिए इन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। किसे? हरगोविंद जी को। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई। दोस्तों हर राय से इतना इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट पूछा नहीं जाता है। इसके बाद हर किशन सभी गुरुओं में सबसे कम आयु के गुरु थे और इन्हें 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि दी गई। जितने भी 10 गुरु हुए हैं उनमें सबसे कम उम्र के गुरु जो थे वो हरकिशन जी थे। इन्हें 5 वर्ष की अवधि में ही गुरु की उपाधि दी गई थी। तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। हरगोविंद के पुत्र थे। इन्हें पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। दिल्ली में औरंगजेब ने शीशगंज में इनकी हत्या करवा दी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म 1666 पटना, जो कि बिहार में पड़ता है, में हुई और मृत्यु नांदेड़ 1708 में गोदावरी के तट पर हुई। वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया। इसके बाद इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल शुरू किया। मानव रूप में अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही सिख धर्म के गुरु के रूप में नामित कर दिया गया। मतलब मानव रूप में फिर कोई इसके बाद गुरु नहीं बना। गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के गुरु के रूप में नामित कर दिया गया। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने ही 5 ककारों को धारण करने के लिए कहा सभी, और इन्होंने ही सिख
कि सिख समुदाय के जितने भी लोग हैं वो सिंह जो हैं लगाते हैं अपने नाम में, वो यही गुरु गोविंद सिंह जी ने ही कहा था। प्रथा यहीं से शुरू हुई है। दोस्तों 5 ककार हम देखते हैं, केस, कंघा, कच्छा और कड़ा, कृपाण। ये 5 ककार हैं, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने नारा दिए हैं जिन्हों आपको याद रखना है, बाहे गुरु की फतेह और बाहे गुरु की खालसा। बाहे गुरु की फतेह, बाहे गुरु की खालसा नामक 2 नारे दिए हैं जिनको आपको याद रखना है। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे और भी लोग जुड़ें ताकि उनको भी ऐसा इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है वो और लोगों तक पहुँचे। दोस्तों